important structures of past simple tense. Lastly, I told you about used to structure. Okay, how to use used to, and the sense was given that when actions, when the actions are habitual in past, actions are regular in past, actions are routine in past, we use used to and would both respectively there. Right there, I used the keyword non-stop. You might have noticed this word there while speaking or explaining this particular structure or the explanation. Non-stop in the sense that actions were regular. These actions were continuous in the past. I mean, they were habitual one. Non-stop in the sense that the actions were, habitual in certain time of the past. That is why we used to structure or would structure. Used to, actually it is not used like that. We should not, I think, pronounced it heavily. So it is used to. Used to when actions were habitual in past. Okay, used to like that. तो used to जो हम इस्तेमाल करते थे वो पास्ट के अंदर इस्तेमाल करते, और तब इस्तेमाल करते जब एक्शंस हमारे रेगुलर थे, हमारे पंक्चुअल एक्शंस थे या हैबिचुअल एक्शंस थे. मैंने उसको नॉन स्टॉप का मतलब सेंस दिया उस सेंस में. अच्छा, उसके साथ साथ आप देखें पास्ट सिंपल टेंस के अंदर, यानी एक जो यूज बचा था, मैंने आपको बताया था पास्ट सिंपल के अंदर, और प्रैक्टिस में भी अब हम इनको फिर डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा पढ़ ले. पास्ट सिंपल टेंस के अंदर जो मतलब एक और रह रहा था एक्शन या यूज जो मतलब था, आप इसको यूज या रूल का नाम देना, और नंबर तो आप खुद प्लीज जो वो मेंशन करना कि कौन सा नंबर हम जो वो पास्ट सिंपल टेंस के अंदर पढ़ रहे हैं. ये आपने मैट्रिक के अंदर, मैट्रिक की कोई एक्सरसाइज होगी, मैट्रिक का कोई ईडियम होगा, उसके अंदर भी आपने ये यकीनन पढ़ा होगा, टीचर्स ने आपको पढ़ाया होगा. तो ये मतलब जैसे स्ट्रक्चर ये इट इज लिखा हुआ है प्लस हाई टाइम, ऐसे और भी है कुछ. इट इज हाई टाइम, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट होता है, प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है. तो आप देखो मतलब ये स्ट्रक्चर है. इट इज हाई टाइम, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर आगे जो भी आपका सेंटेंस जैसे भी मतलब कंटिन्यू करे वो होता है. लेकिन ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो होती है पास्ट सिंपल टेंस का जो यूज है, जो रूल है, और हम इस तरीके से, यानी इट इज हाई टाइम आएगा तो आप वर्ब की कोई और फॉर्म इस्तेमाल नहीं करेंगे अगर सब्जेक्ट बीच में आता है. अगर सब्जेक्ट नहीं आता तो आप स्ट्रक्चर को मतलब चेंज भी कर सकते हो, आप मुख्तलिफ नमूने से भी लिख सकते हो. अब मैं एग्जांपल देता हूं, देखो एग्जांपल से ज्यादा क्लियर हो जाता है. फॉर एग्जांपल देखो, मैंने एग्जांपल दिया, इट इज हाई टाइम वी शुड, देखो वी शुड, इट इज हाई टाइम वी शुड लेफ्ट द क्लास. लेफ्ट आप बोलेंगे सर ये तो आपने गलत लिखा है. हाँ तो मैं गलतियां करता हूं. अच्छा, वी शुड लीव द क्लास, लीव द क्लास, ठीक है ना. देखो इट इज हाई टाइम वी शुड लीव द क्लास, अब ये आपके सामने पड़ा है, और ऊपर हमने स्ट्रक्चर या फॉर्मेशन देखो दे दिए. अब इट भी लगा हुआ है, इज भी लगा हुआ है, हाई टाइम भी लगा हुआ है, और सब्जेक्ट देखो भी हमने लिखा है. लेकिन जो इश्यू हो रहा है, जो एरर हो रही है या जो प्रॉब्लम हो रहा है, वो यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या आना चाहिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, जो कि हमने नहीं दी. तो वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं दी है ना, इसीलिए ये स्ट्रक्चर या ये सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट हुआ. तो आप अगर इसको करेक्ट करके लिखेंगे, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इट इज हाई टाइम वी लेफ्ट द क्लास. तो ये बात मतलब ये सेट एक्सप्रेशन, कुछ ऐसी एक्सप्रेशंस होती हैं जो सेट होती हैं, जो मतलब इंग्लिश के अंदर ज्यादा तौर पर आपने देखा होगा एक्सेप्शंस बहुत होते हैं. काफी जगहों पर एक्सेप्शंस, फ्लेक्सिबिलिटी इतनी लैंग्वेज के अंदर होती है, ठीक है ना. कोई चीजें जो वो मुख्तलिफ नमूने से इंटरप्रेट की हुई हैं तो मतलब वो गलत नहीं होती, लेकिन वो एक तो कॉन्टेक्स्ट होता है, ठीक है ना, एक फॉर्मल इनफॉर्मल होता है,
दूसरा ये कि अमेरिकन ब्रिटिश इंग्लिश का यूज होता है। तो कई ऐसी चीजें होती है, उनमें से मतलब हमें कोई वैलिड या हमें कोई जो है वो मतलब मयारी या जो एप्लीकेबल मतलब स्ट्रक्चर होती है या जो टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होती है, तो उन सब चीजों को मतलब कंसाइजली कलेक्ट करके और उनकी प्रैक्टिस करवाना, उनको टीच करवाना, ये थोड़ा मुश्किल होता है। वरना हम गूगल खोलते हैं या देखते हैं, आप देखो पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है। अब मतलब हम भले पूरी जिंदगी उन चीजों को पढ़े तो भी वो खत्म नहीं होंगी। तो मतलब उस हिसाब से हमें चीजों को थोड़ा रिलेवेंट करना पड़ता है। और तो आप देखें यहाँ पर भी मैं वही बात कर रहा हूँ आपसे कि ये वाली स्ट्रक्चर अगर आप फॉलो करेंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। देखो अगर सब्जेक्ट आएगा, इट इज हाई टाइम वी लेफ्ट द क्लास। अब देखो ये आपका सही होगी इस तरीके से, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, ये भी आपका करेक्ट हो गया। आप इसको इस तरीके से भी बोल सकते हो, इट इज हाई टाइम टू लीव द क्लास। ठीक है, हाई टाइम या टाइम खाली भी इस्तेमाल कर सकते हो, टू लीव द क्लास फॉर, ठीक है, टू लीव द क्लास, ये भी आप कर सकते हो। मतलब ये प्रेजेंट की मीनिंग निकलेगी, ये पास्ट की मीनिंग नहीं निकलेगी। ये बात भी ध्यान में रख लो, यानी ये मीनिंग जो निकलेगी ये प्रेजेंट की मीनिंग निकलेगी। ऐसी एक दो और स्ट्रक्चर है, वो कॉमन नहीं है, मैं आपको नहीं दे रहा हूँ। यानी जो मीनिंग निकलेगी वो प्रेजेंट की निकलेगी, ये स्ट्रक्चर ऐसी आती है। तो अब ये भी लिख सकते हो आप, इट इज हाई टाइम टू लीव द क्लास या इट इज टाइम टू लीव द क्लास, जो लगाए, जरूरी नहीं है हाई इसमें लगाए, ठीक है। तो मतलब इसमें भी जरूरी नहीं है हाई लगाए, हाई आप हटा देंगे, इधर कोई और वर्ड भी लगा सकते हो। लेकिन अगर ऐसी स्ट्रक्चर आएगी बीच में सब्जेक्ट और कीवर्ड, सब्जेक्ट अगर आएगा तो आप वी टू इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, सब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखो सब्जेक्ट नहीं है, इट इज हाई टाइम लिखा हुआ है, तो आपने चेंज कर दिया, गलत नहीं है, सही है बिल्कुल। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी सही हो गया आपका। तो अब आपने लिखा सही लिखा, इट इज हाई टाइम टू लीव द क्लास, अब ये भी सही है। आप बोलेंगे क्यों? तो सब्जेक्ट अगर नहीं आता तो आप स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं, फोर लगा सकते हैं, जैसे इट इज टाइम दैट वी शुड गो, ठीक है, मतलब दैट वगैरह बीच में आ गया, कोई स्ट्रक्चर ही चेंज होगी। देखो हमने, तो अगर स्ट्रक्चर इट इज टाइम फॉर अस टू स्टार्ट, देखो इट इज टाइम फॉर अस टू स्टार्ट द क्लास, टू लर्न इन द क्लास, इट इज टाइम फॉर अस टू लर्न, मतलब देखो अब चेंज हो गई स्ट्रक्चर। यहाँ मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म कब लगती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म तब लगती है जब ये हो, बस ये मतलब क्या, सब्जेक्ट हो, कोई भी हो सकता है। इट इज हाई टाइम यू यू स्टार्टेड लर्निंग, ठीक है, यू स्टार्टेड लर्निंग इन द क्लास, यू स्टार्टेड, ठीक है। तो ये हो गया, तो सब्जेक्ट की वजह से वर्ब की सेकंड फॉर्म। सब्जेक्ट जैसे हटाएंगे आप स्ट्रक्चर चेंज कर दें, आपकी मर्जी, जो जो सूटेबल हो रही है वो आप लगा सकते हैं। जैसे मैंने इन्फिनिटिव टू लगाया, जैसे आप फोर लगा सकते हो, जैसे आप कह सकते हो इट इज टाइम फॉर अस टू एंजॉय इन द रेन, देखो ये आप कह सकते हो क्योंकि सब्जेक्ट नहीं है अब, तो ये चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब ये चेंज हो सकती है। तो ये इसका लास्ट यूज था पास्ट सिंपल का, और अब इसकी प्रैक्टिस हम करवाएंगे। लेकिन पास्ट कंटिन्यूस के टेंस को थोड़ा सा देख के उसके बाद जो है वो आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है ना। तो पास्ट कंटिन्यूस के अंदर देखेंगे कि हमने कुछ यूजेस लिखे हैं। अच्छा, अब देखो पास्ट कंटिन्यूस टेंस हम स्टार्ट करते हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर यानी ये मैंने दो सेंटेंसेस लिखे हैं, ये मैंने दो सेंटेंस लिखे हैं, देखो आपसे ये होते हैं या नहीं, खाली मैंने टेस्ट के लिए लिखे हैं। अब मैंने आपको इनकी एक्सप्लेनेशन या यूज नहीं बताया है। क्या लिखा हुआ है? ही फाउंड द गोल्ड कॉइन एज ही क्लींस द फ्लोर। तो अब यहाँ पर देखो एरर हो रही है, ये इनकरेक्ट है, ये सही नहीं है, ठीक है ना। ही फाउंड द गोल्ड कॉइन एज ही क्लींस द फ्लोर। अच्छा, फिर मैंने दूसरा रखा है, देखो ही यूज्ड टू वॉक along the road when a wild dog knocked him down, ठीक है, he used to walk along the road when a wild dog knocked him down। तो ये मैंने दो एग्जांपल्स रखे हैं। अब ये एग्जांपल्स दोनों तब तक नहीं होंगे, तब तक हमारे करेक्ट नहीं होंगे जब तक हम मतलब इनको पढ़ेंगे नहीं। तो पहले तो हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखो पास्ट कंटिन्यूस टेंस बनता कैसे, यानी पास्ट कंटिन्यूस टेंस देखो स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट आप इस्तेमाल करेंगे,
वाज वर इस्तेमाल करेंगे, वर इस्तेमाल करेंगे, वर की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप आईएनजी इंग इस्तेमाल करेंगे, तब पास्ट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल होगा, तब पास्ट कंटिन्यूस टेंस बनेगा। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, आप देखो आई वॉज होता है, ही वॉज होता है, शी वॉज होता है, ठीक है ना, या किसी स्टूडेंट का नाम या किसी पर्सन का नाम, स्टूडेंट का नहीं, जरूरी नहीं है स्टूडेंट का नाम, टीचर का भी नाम, आप कहेंगे सर हमारा नाम, मतलब आपका नाम, आप अगर एक होते तो हम नाम लेते, ठीक है, एक से ज्यादा अब मतलब नाम लेना भी देखो मुश्किल है, तो यहाँ पर सिंगुलर के साथ वॉज इस्तेमाल होगा। अच्छा, वर्क कब इस्तेमाल करेंगे, जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है। बेसिक चीजें बहुत जो हमने बचपन में पढ़ी है या छोटी क्लासेस में पढ़ी है, देवर होता है, वीवर होता है, यूवर होता है, ठीक है, या दो सब्जेक्ट होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट होंगे तो हम वर और आई इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, पहला इसका यूज मैंने आपको बता दिया है, यानी कब इस्तेमाल होगा, एक्शंस कंटिन्यू इन पास्ट, जो एक्शंस पास्ट में कंटिन्यू थे आप उनके लिए देखो पास्ट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करते हो, जो एक्शंस पास्ट में कंटिन्यू थे उनके लिए आप इस्तेमाल करते हैं। अब एग्जांपल देखो, देखो वी वर, ठीक है ना, वी वर, ठीक, वी वर लर्निंग, वी वर लर्निंग पास्ट टेंस, ये हो गया बस, वी वर लर्निंग पास्ट टेंस, मतलब आप टाइम भी लगा सकते हो पास्ट का, अगर आप पास्ट का टाइम देना चाहो तो भी दे सकते हो, तो मतलब उसमें भी पास्ट कंटिन्यूस हो सकता है, ठीक है ना, वी वर लर्निंग पास्ट टेंस यस्टरडे एट दिस टाइम, मतलब कुछ ऐसा भी कर सकते हो, पास्ट का कॉन्टेक्स्ट, टाइम का कॉन्टेक्स्ट भी दे सकते हो। तो एक्शंस कंटिन्यू इन पास्ट की बात, वी वर लर्निंग पास्ट टेंस, देखो पास्ट होगी, ठीक है, या फॉर एग्जांपल आप देखें, वी वर, अच्छा वी वर हैविंग, वी वर हैविंग, ओके, वी वर हैविंग मील, देखो आपने इस्तेमाल कर लिया, तो वी वर हैविंग मील, अब हैविंग हम इधर लगा सकते हैं, ये हैविंग जो है वो पोजीशन को का सेंस नहीं दे रहा, इधर हैविंग जो है वो ईटिंग का सेंस दे रहा है, तो वी वर हैविंग मील, देखो ये भी हो गया, कंटिन्यूस की मैं बात कर रहा हूँ, यानी जो चीज पास्ट में कंटिन्यू थी, जो पास्ट में कंटिन्यू थी तो हमने देखो ये इस्तेमाल कर लिया, पास्ट में कंटिन्यू, अच्छा ठीक है, ऐसे आप इस्तेमाल कर सकते, कोई भी इस्तेमाल कर सकते, राइट, आप देखो शी वॉज, शी वॉज स्लीपिंग वेल, देखो ये हो गया, यानी पास्ट कंटिन्यूस हो गया, पास्ट का हो गया, यानी पास्ट में कोई एक्शन कंटिन्यू था, प्रोग्रेसिव था, इसीलिए हमने जो उसको इस्तेमाल कर लिया। तो ऊपर देखो इस यूज को देखकर मैंने ये एग्जांपल बनाया, सिंपल एग्जांपल, सिंपल बात है, क्या लिखा हुआ है, एक्शंस कंटिन्यू इन द पास्ट, तो आप देखो मतलब ये वाले स्ट्रक्चर बनाने से, ये वाले स्ट्रक्चर देने से एक्शंस कंटिन्यू हो जाते हैं। वर लिविंग मतलब पास्ट में कंटिन्यू थे, वर हैविंग मतलब पास्ट में कंटिन्यू थे, वो स्लीपिंग मतलब पास्ट में कंटिन्यू थे, तो सिर्फ इन एक्शंस की मतलब स्ट्रक्चर को देखकर हमने अंदाजा किया कि ये एक्शंस पास्ट में कंटिन्यू थे, इसीलिए हमने जो है वो इनको इस मतलब पोजीशन में ये सेंस या कॉन्टेक्स्ट में रखा है, ठीक है। आगे चले, बहुत इंपॉर्टेंट यूजेस आ रहे हैं इनके। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, पैरेलल एक्शंस कंटिन्यू इन द पास्ट, पैरेलल एक्शंस देखो, ये जो दूसरा यूज है इधर पास्ट कंटिन्यूस का, ये हम कब इस्तेमाल करते हैं, पैरेलल यूज हो, पैरेलल किसको कहते हैं, मतलब पैरेलल से मुराद कम से कम दो एक्शन तो होने चाहिए, दो चीजें तो होनी चाहिए जो बिल्कुल एक साथ मूव करें। अब ये देखो ना, फिंगर्स देखो, अब ये मेरे पैरेलल है, आपने मैथमेटिक्स के अंदर भी पढ़ा होगा, छोटी 8वीं क्लास मैथमेटिक्स में भी पढ़ाते हैं पैरेलल, और वैसे भी आपने कहीं पढ़ा होगा जरूर। तो पैरेलल जो होता है बिल्कुल मतलब बराबर एक ही साथ, ठीक है, तो वो पैरेलल कहलाता है। तो जब दो एक्शंस पैरेलल चल मतलब रहे हो, तब भी हम देखो पास्ट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करें, ठीक है, दोनों में पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है, पैरेलल एक्शंस कंटिन्यू इन पास्ट, ठीक है, जब पास्ट में कंटिन्यू हो रहे थे तो हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करेंगे, कोई मतलब दूसरा टेंस इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्या इस्तेमाल करेंगे, पास्ट प्रोग्रेसिव इस्तेमाल करेंगे। अब वो एक मैंने ऊपर एग्जांपल दिया, व्हाइल आई वाज रीडिंग
माय फ्रेंड हैड बीन सिंगिंग। ठीक है, अब दोनों एक्शंस पैरेलल है, एक साथ चल रहे हैं। जब दो एक्शंस एक साथ चल रहे होते हैं, ठीक है, एक ही वक्त कंटिन्यू होते हैं, तो हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करेंगे, ना कि कोई दूसरा टेंस इस्तेमाल करेंगे। ये आप ध्यान में रख लो, ठीक है, दोनों के साथ। तो मैंने कौन सी गलती की है? चलो यहाँ पर तो मैंने देखो इनको यानी कंटिन्यूस कर लिया है, या मतलब सही कि व्हाइल आई वाज रीडिंग माय फ्रेंड हैड बीन सिंगिंग। अब हम क्या करते हैं, आपको काफी स्टूडेंट्स को ये लग रहा होगा कि बिल्कुल सही है सर, इसमें कोई गलती नहीं, क्योंकि तर्जुमा करते हो। हाँ बिल्कुल तर्जुमा करो आप, कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये भी आपको कंटिन्यूस का सेंस दे रहा है और पास्ट कंटिन्यूस भी कंटिन्यूस का सेंस दे रहा है। बल्कि यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस रखेंगे तो भी कंटिन्यूस, जो भी कंटिन्यूस आप इधर लिखेंगे तो वो कंटिन्यूस की मीनिंग देगा, वो कोई दूसरी मीनिंग थोड़ी देगा। लेकिन ऊपर क्या लिखा हुआ है यूज के अंदर कि पैरेलल के एक्शन के लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करते हैं, ना कि हम कोई और टेंस इस्तेमाल करेंगे। ये बात होती है। मैंने यहाँ पर ये जो एग्जांपल दिया है कंटिन्यूस वाला, यानी इसीलिए मैंने कंटिन्यूस का एग्जांपल दिया है कि ये देखो एरर है। अच्छा, हमसे एरर क्यों नहीं समझ में आती, या हमें क्यों ये प्रॉब्लम आता है, या हम जिद करते हैं नहीं सर ये सही है, देखो मतलब बिल्कुल ये ठीक आ रहा है, मीनिंग आ रही है। तो मीनिंग थोड़ी पूछी जाएगी आपसे, मतलब टेस्ट के अंदर आपसे तो मतलब वो जो स्ट्रक्चर होगी, यूज होगा, उसके बारे में डिस्कशन होगी। वहां पे आपसे तर्जुमा थोड़ी करवाया जाएगा कि आपने तर्जुमा सही किया या गलत किया। तो जो क्लेश होता है या जो एरर होती है मोस्टली जो इंग्लिश के अंदर जो मतलब मिस्टेक्स करते हैं, उनका सबसे बड़ा ताल्लुक जो होता है कि हम अपनी लैंग्वेज को इन्वॉल्व करते हैं सीखने के वक्त, इसीलिए यानी प्रॉब्लम हो जाता है, एरर हो जाती है। तो यहाँ पर भी वही बात है, जब मैं खुद तर्जुमा करूं तो भी ये सही है, while I was reading my friend had been singing। अच्छा, जब मैं पढ़ रहा था तब मेरा दोस्त जो वो गा रहा था, बिल्कुल वही बात है। आप पास्ट कंटिन्यूस में मीनिंग निकालेंगे तो भी सेम मीनिंग है, आप इस टेंस में मीनिंग निकालेंगे तो भी सही है। अब ट्रांसलेशन में कोई फर्क नहीं है, लेकिन ये दोनों एक्शंस एक ही साथ चल रहे हैं, पैरेलल है। इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पास्ट कंटिन्यूस इस्तेमाल करना पड़ेगा। पैरेलल एक्शंस के अंदर क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी पैरेलल एक्शंस के अंदर इधर थोड़ा ऐसा लिखकर आपको मतलब बताता हूं कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल, पास्ट कंटिन्यूस, कोई और नहीं, हालांकि हम पढ़ रहे हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करें। तो अब इधर कौन सी एरर है, थोड़ा कलर चेंज करके लिखते हैं। देखो वेन सॉरी व्हाइल आई वाज रीडिंग माय फ्रेंड हेड बीन, ये गलत हो जाए। पास्ट कंटिन्यूस बना हुआ है ना, आपको बताइए, देखो ये बना हुआ है, ठीक है। तो आप इधर क्या लिखेंगे, माय फ्रेंड वाज सिंगिंग। अब ये सही हो गया, अब बिल्कुल सही है। तो पैरेलल एक्शंस जो होते हैं, आप मतलब पैरेलल मतलब दो दो मतलब एक ही साथ चल रहे हैं, एक ही साथ कंटिन्यूटी हो रही है, तो दोनों में आप पास्ट कंटिन्यूस टेंस लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्शन कर दी। अच्छा, फिर हम आते हैं सेकंड सेंटेंस पे। सेकंड में भी देखो मैंने वही एरर कर दी है, वही मिस्टेक कर दी। अब आप देखो, व्हाइल आई हैड बीन टीचिंग यू वर स्लीपिंग, तो भाई तर्जुमे में तो बिल्कुल सही है, दो पैरेलल एक्शंस है, एक ही वक्त चल रहे हैं। तो जब दो पैरेलल एक्शंस होते हैं तो हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, देखो वाज या वर, क्या वाज इस्तेमाल करें या वर, सब्जेक्ट के मुताबिक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी इस्तेमाल करें, ये पैरेलल। और इधर भी देखो आपको वॉज या वर इस्तेमाल करना पड़ेगा सब्जेक्ट को देकर, जब दो पैरेलल एक्शंस होते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, आईएनजी होता है, ये पैरेलल एक्शंस में होते हैं। तो मैंने देखो इधर भी मतलब वही गलती कर दी, हेड बीन लगा लिया, जो कि मेरी मिस्टेक है। वाइल आई वाज टीचिंग होगा, इधर क्या होगा, वाइल आई वाज टीचिंग, वाइल आई वाज टीचिंग होगा, वाइल आई वाज टीचिंग यू वर स्लीपिंग। मतलब वाइल मतलब मैं जो था पढ़ रहा था, पढ़ा रहा था और आप सो रहे थे, दोनों एक्शंस एक ही वक्त हो रहे, दोनों एक्शंस एक ही वक्त मतलब हो रहे, ठीक है ना। तब देखो हमने क्या इस्तेमाल कर लिया, यानी पास्ट प्रोग्रेसिव या पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो वो हमने इस्तेमाल कर लिया। तो जब दो एक्शंस एक ही वक्त होते हैं ना, तब आप देखो पास्ट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करेंगे। इसलिए किताब में अंग्रेजी है, समझे। तो मतलब देखो ऐसे आपने स्ट्रक्चर्स या एग्जांपल्स देखो अपने टेक्स्ट बुक के अंदर भी पढ़े होंगे, मतलब तो आपने देखा होगा, तो वहां पर भी आपने ये चीजें पढ़ी होंगी, आपको पता नहीं याद होगा या नहीं, टीचर्स ने यकीनन आपको ये चीज पढ़ाई होगी, ठीक है। तो दो एक्शंस जब एक ही वक्त होते हैं, तब मतलब आप देखो हम इस्तेमाल करते हैं, खास तौर पर उनके अंदर
हम while का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, is का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, या कोई कीवर्ड जो है वो इस्तेमाल करते हैं, तब आपका सही होगा। अच्छा, फिर मतलब ये कि आप इसको इस तरफ लिख सकते हैं, इसको इस तरफ लिख सकते हैं, ये भी कोई मसला नहीं है। मतलब कंजंक्शन वाला पार्ट है सेंटेंस का, उसको पहले आप इधर लिख लो, इसको इधर लिख लो। अच्छा, यू वर स्लीपिंग व्हाइल आई वाज टीचिंग, ठीक है, व्हाइल आई वाज टेकिंग ब्रेकफास्ट, तो मतलब आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर देखो जो सेकंड इसका यूज है पास्ट कंटिन्यूस का, वो है पैरेलल एक्शन, जो मतलब दोनों एक्शंस एक ही साथ, जैसे ये लकीरें बोर्ड की नजर आ रही है, ये पैरेलल है। देखो अगर मतलब देखो साथ साथ चल रही है, ऐसे अगर कोई एक्शन साथ साथ चल रहा हो ना, तो आप कोई और टेंस इस्तेमाल नहीं करेंगे पास्ट के टाइम के लिए, आप सिर्फ पास्ट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको ये यूज बता रहा था, ठीक है। तो वाइल इस्तेमाल करें, एज इस्तेमाल करें, कोई ऐसा मतलब कंजंक्शन इस्तेमाल करेंगे सबऑर्डिनेट, और वो हो जाएगा। अच्छा, फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट यूज है ये वाला भी, बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। देखो यानी एक होता है लॉन्ग, दूसरा होता है शॉर्ट एक्शन। देखो ये भी मतलब पास्ट कंटिन्यूस का यूज नंबर देखो 3 है, इसको भी प्लीज थोड़ा चेक कर ले, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस हम इस्तेमाल करते हैं कब, लॉन्ग और शॉर्ट एक्शन दोनों जब साथ आ जाते हैं। तो जो लॉन्ग एक्शन होता है, जो लॉन्ग एक्शन होता है जो पहले से कंटिन्यू होता है, जो लॉन्ग एक्शन होता है जो पहले से कंटिन्यू होता है, देखो उस एक्शन के लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करते हैं, उस एक्शन में हम पास्ट कंटिन्यूस, इसको प्लीज गौर से सुनिए। यानी वो एक्शन जो पहले से कंटिन्यू, और दूसरा एक्शन जो बीच में आके, जिसने बीच में आके एक्शन को, पहले वाले एक्शन को आकर इंटरप्ट किया, आके उसको मतलब रोक का आया, उसके बीच में आया, तो जो एक्शन बाद में जो हुआ, उस बाद वाले एक्शन के साथ हम पास्ट सिंपल टेंस इस्तेमाल करते हैं, जिसको शॉर्ट एक्शन कहा जाता है। आप देखो इधर यानी लॉन्ग एक्शन पढ़ा है, वोज और वर लिखा हुआ है, वोज और वर लिखा हुआ है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखो दी हुई है, तो ये लॉन्ग एक्शन है। जब हम लॉन्ग एक्शन की बात कर रहे हैं, तो आप खुद देखें लॉन्ग एक्शन के साथ क्या इस्तेमाल करें। लॉन्ग एक्शन के साथ हम इस्तेमाल कर रहे हैं यानी पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, लॉन्ग एक्शन जो पहले से कंटिन्यू। अब इस लाइन को देखिए, अब ये लॉन्ग है, देखो ये मतलब देखो यहां से लेकर इसका, ये लॉन्ग है देखो, ठीक है ना। अच्छा, तो ये एक्शन देखो मतलब चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, फॉर एग्जांपल आप इसको लॉन्ग एक्शन को कहते हैं पास्ट कंटिन्यूस। मिसाल के तौर पर कोई भी बात है, कोई आप देखो ये एक्शन यहाँ से चलता आ रहा है, 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 देखो चलता आ रहा है, ये लॉन्ग एक्शन हुआ, मतलब काफी टाइम से आ रहा है। तो इसमें आप कौन सा इस्तेमाल करेंगे, पास्ट कंटिन्यूस। फिर बीच में बाद में आने वाला एक्शन, अब कौन सा एक्शन आया, अब मतलब पहले तो ये आ रहा है ना, ये फर्स्ट एक्शन, पहले तो ये हुआ, जो पहले एक्शन होता है वो लॉन्ग एक्शन होता है, वो लॉन्ग एक्शन होता है। तो पहले तो ये एक्शन आ रहा था, तो हम उसके साथ क्या इस्तेमाल करेंगे, पास्ट कंटिन्यूस। जो एक्शन बाद में आया, देखो ये फिर बाद में आया है, ये आया एक्शन बाद में देखो, और इसके साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, जिसको हम कहते हैं पास्ट सिंपल टेंस। आप बोलेंगे सर एग्जाम्पल तो बनाए, ठीक है, एग्जाम्पल हम बताएं, हमें बताए कि मतलब कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, एग्जाम्पल जैसे मिसाल के तौर पर, अच्छा मैं जो है वो, मैं क्लास मतलब ले रहा था, मैं क्लास ले रहा था, 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 ये देखो क्लास ले रहा था, क्लास ले रहा था, क्लास ले रहा था, तो यहाँ पर बीच में मतलब कोई और आ गया, उन्होंने आकर रोका, जो और आया जो वो बाद में आया, आफ्टरवर्ड्स आया, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। अब मैं एग्जांपल देता हूं, देखो when, देखो when I was, when I was taking, when I was taking a class, when I was taking a class, my my friends came, my friends came, देखो when I was taking a class my friends came, दोनों टेंसेस बन गए। अब मैं आपसे पूछूंगा कि मतलब देखो ये जो पहले से कंटिन्यू था, ये जो पहले से आ रहा था, जो पहले से जारी था, जिसको हमने कौन सा नाम दिया है, जिसको हमने लॉन्ग एक्शन का नाम दिया है, क्योंकि पहले से और लॉन्ग है। तो देखो इस एक्शन के अंदर इसके साथ देखो आपने क्या लगाया, आपने पास्ट कंटिन्यूस का वर्ब इस्तेमाल किया, आई वॉज टेकिंग अ क्लास, ये लॉन्ग एक्शन की बात। अच्छा, फिर जो बाद में एक्शन आया है, देखो जिस एक्शन ने आकर इसको ज्वाइन किया इधर, तो इसने बाद में ज्वाइन किया, मेरे फ्रेंड्स तो बाद में आए ना, उन्होंने बाद में मुझे ज्वाइन किया, मैं तो पहले से जो है वो क्लास ले रहा था, तो बाद में आएगा तो वो शॉर्ट एक्शन होगा,
वो शॉर्ट एक्शन होगा। जो आप पहले से काम कर रहे हैं आप जाहिर मतलब वो लॉन्ग एक्शन होगा ना, ठीक है। तो जो सेकंड एक्शन हुआ हमारा, जो शॉर्ट एक्शन हुआ, देखो माय फ्रेंड्स केम, देखो हमने ये इस्तेमाल किया, हमने ये इस्तेमाल किया। तो ये बात आपको जहन में रखनी है कि जो लॉन्ग एक्शन होता है, दो एक्शंस की कॉम्बिनेशन है, दो एक्शंस की कॉम्बिनेशन है, लॉन्ग और शॉर्ट एक्शंस की कॉम्बिनेशन है। इसके साथ आपको कोई और टेंस नहीं मिलाना है, ठीक है ना, और कोई टेंस यहाँ पे नहीं मिलाना है। अब ये नहीं बोलेंगे कि व्हेन आई हैड बीन टेकिंग अ क्लास माय फ्रेंड हैड कम, तो मतलब कुछ हम बनाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं दूसरा एग्जांपल, अच्छा जैसे मैं देखो मैं दूसरा एग्जांपल कि यानी मैं टेलीविजन देख रहा था टेलीविजन देख रहा था या मोबाइल चला रहा था, देखो मतलब जो भी है, यानी मतलब ये पहले चल रहा है और ये बाद में ये आ गया। अब बाद में क्या आ गया कि गेस्ट आ गए, फ्रेंड्स आ गए, रिलेटिव्स आ गए। अब आजकल तो मतलब एक बहुत बड़ा त्योहार का मतलब टाइम चल रहा है, आपके पास भी बहुत जो है वो मतलब गेस्ट होंगे, आपके रिलेटिव्स होंगे, मतलब जाहिर सी बात है आप एंजॉय कर रहे होंगे इतनी खूबसूरत मौसम के अंदर। हाँ सही बात है। अच्छा तो बीच में देखो ये आ गया, तो ये बाद में आया ना, पहले तो यहाँ से एक्शन शुरू हुआ हमारा, बाद में आया तो बाद वाला क्या होगा, मतलब शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी मैं मतलब आपको, अच्छा फिर इनमें भी आप आगे पीछे ये लिख सकते हैं, माय फ्रेंड्स केम व्हेन आई वाज टेकिंग अ क्लास, आप इसको भी इस तरीके से लिख सकते हो, इसको भी इस तरीके से लिख सकते हो। तो शॉर्ट एक्शन देखो मतलब अब आप इनको, ये वाला एक्शन देखो मैं आपको बताता हूँ कि व्हेन आई वाज मतलब वॉचिंग अ टीवी, या मतलब जो भी है, व्हेन या वाइल लिख सकते हो, या एज आई वाज वाचिंग टीवी, जो भी लिखे आप बोलेंगे सर एक वर्ड ना लिखो, भले जो आप एज आई वाज, एज आई वाज वाचिंग, ठीक है, टीवी माय माय, एक तो गेस्ट को हम आने नहीं देते पर हो सकता है एग्जांपल में हम मतलब बता रहे हैं। अच्छा एज आई वाज वाचिंग टीवी माय गेस्ट हेड कम, कम लगाएं या जो मतलब आप इस्तेमाल करें। अच्छा एज आई वाज, ठीक है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। आप जहन में रखें कि लॉन्ग एक्शन के लिए पास्ट कंटिन्यूस तो हमने पास्ट कंटिन्यूस, शॉर्ट एक्शन के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, पास्ट सिंपल टेंस। तो यहाँ पर कौन सा इस्तेमाल हो, हेड कम तो नहीं आएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब यूज ही नहीं, शॉर्ट के लिए तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इसको तो यहाँ पर मतलब हटाए, आप क्या लिखेंगे इधर, यानी आप लिखेंगे केम। अब ये आपका दुरुस्त हो गया, एज आई वॉज वॉचिंग टीवी माई गेस्ट केम, ये आपका सही है। आप इधर ये भी नहीं लगाएंगे एज आई हैड बीन वॉचिंग टीवी माई गेस्ट हेड कम नहीं, या केम नहीं, इनके लिए मतलब डिसाइडेड है तो आप ये इस्तेमाल करेंगे। ये आपका शॉर्ट एक्शन जिसमें पास्ट सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये लॉन्ग एक्शन जो पहले से कंटिन्यू, पहले से कंटिन्यू। मिसाल के तौर पर देखो, एज आई वाज टीचिंग इन द क्लास द रेन स्टार्टेड, एज आई वाज टीचिंग इन द क्लास, तो पहले कौन सा काम हो रहा था, पहले कौन सा एक्शन हो रहा था, पढ़ाने का हो रहा था, तो देखो वो मैंने लॉन्ग एक्शन के तौर पर पास्ट कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल कर लिया। बाद में कौन सा एक्शन हुआ है, देखो बाद में हुआ है यानी बारिश का आना, तो बाद में जो एक्शन आकर फर्स्ट वाले एक्शन को इंटरप्ट करता है, रोकता है, बीच में आता है, तो उस एक्शन के लिए देखो हम पास्ट सिंपल टेंस इस्तेमाल करते हैं। ये बात होनी चाहिए। अब हमने इससे पहले कुछ एक आपको एग्जांपल्स दिए होंगे, ठीक है, पैरेलल हो गया हमारा। अच्छा एक दो एग्जांपल्स रखे थे, देखो वो अब होते हैं इधर देखो। अच्छा ही फाउंड द गोल्ड कॉइन एज ही क्लीन्स द फ्लोर, ही फाउंड द गोल्ड कॉइन एज ही क्लीन्स द डोर। तो आप देखो इनमें एक अर्लियर एक्शन है, दूसरा लेटर एक्शन है। आप देखो ही फाउंड द गोल्ड, गोल्ड उन्होंने कब गोल्ड मिला है,